हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस डिफाइन किया था। नाउ विल लुक एट द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, अब इमेजिन करो कि एक रीजन है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। दो पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ओके, अब इस पॉइंट P से एक चार्ज को Q पे लेके गया। लेट्स से एट पॉइंट P द पोटेंशियल इज V1 एंड एट पॉइंट Q द पोटेंशियल इज V2। तो यहां से यहां ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, अब इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो E वेक्टर है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, E वेक्टर। Now let's say you take a charge small q from point P to Q। तो पहली बात यह कि what would be the potential energy difference, change in potential जी क्या होगा। As you remember delta U कैसे डिफाइन किया था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। जनरलाइज करें तो कंजर्वेटिव फोर्स, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो what is delta U, फाइनल एनर्जी U2, इधर एनर्जी U2 मान लेते हैं और इधर एनर्जी U1 मान लेते हैं। तो U2 माइनस U1 फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटेग्रल F डॉट dr। F क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एंड U1 इनिशियली कहां पे था, पॉइंट P पे लेट्स से जो पोजिशन वेक्टर है वो R1 है, एंड U2 पे पॉइंट Q पे पोजिशन वेक्टर R2 है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोटेंशियल का। तो वो कैसे करेंगे, ऑल यू नीड टू डू इज इस F वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, F वेक्टर एट एनी पॉइंट वुड बी Q इंटू E वेक्टर। तो इसको इधर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू गेट, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटेग्रल Q into E vector dot dr vector from R1 to R2। ओके, नाउ आई होप इसके आगे का तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि क्या करना है। ऑल यू नीड टू डू इज इस पूरे इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दो। जब Q से डिवाइड करोगे व्हाट विल यू हैव, यू विल हैव U2 by Q माइनस U1 by Q इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल E dot dr from R1 to R2। okay, now what is U2 by Q, U2 by Q is V2 energy per charge, U1 by Q क्या रहेगा, V1। so what do you have, the relation between them is V2 minus V1 is equal to minus integral E dot dr from R1 to R2। okay, this is the relation between electric field and potential। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहां पे यूज कर सकते हैं, इफ यू आर गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक फंक्शन दे दिया एंड तुम्हें किसी एक जगह का पोटेंशियल दे दिया और पूछा कि दूसरे जगह का पोटेंशियल बताओ, तो सीधा उस फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट विद dr एंड इंटीग्रेशन करना है, and when you integrate that from R1 to R2 you will get since you know V1 you will get V2। okay, now इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूं। what is E vector, E vector can be written as, ध्यान से देखो कि E vector since it's a vector तो उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे x स्पेस में, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट को Ex नाम दे देता हूँ, Ex I कैप, y कंपोनेंट को Ey नाम दे देता हूँ, Ey j कैप प्लस Ez k कैप। ओके, एंड व्हाट वुड बी dr वेक्टर, dr वेक्टर क्या होगा, dr वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इट वुड बी dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ओके, ऑलराइट, दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहा हूं मैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
एंड व्हाट अबाउट r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर? r1 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं? ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 ले लेता हूं. सो दिस वुड बी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. r2 वेक्टर क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग. इन सारे वैल्यूज को इधर जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो व्हाट विल यू गेट? v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू e डॉट dr करोगे तो ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz आएगा. मतलब इंटेग्रल, नेगेटिव इंटेग्रल ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz. एंड r1 से r2 मतलब r1 को क्या लिख सकता हूँ? x1 y1 z1 से लेके x2 y2 z2. ओके, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इधर जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन x के टर्म्स का हो रहा है, तो उधर वेरी कौन करेगा? x1 से x2. इधर y के टर्म्स हो रहा है तो वहां वेरी किधर से किधर करेगा? y1 से y2. और इधर का क्या होगा? z1 टू z2. तो इसको जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आई कैन राइट इट लाइक दिस: v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल फ्रॉम x1 टू x2, नेगेटिव इंटेग्रल फ्रॉम x1 टू x2 ex dx माइनस इंटेग्रल y1 टू y2 ey dy minus integral ez dz from z1 to z2. Okay, so this is another form. अब if you remember work energy power chapter, तो work energy power chapter में हमने potential energy and force के बीच में, conservative force के बीच का relation ऐसा similar ही निकाला था. ठीक है, so this is the relation between potential electric potential and electric field vector. Okay, now let's assume a case where मैं बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ. मैंने एक पॉइंट P से लेके Q जाने के बदले एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ. तो what would happen then? तो let's say कि ऐसे जाते समय यहां से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr किया. ओके, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेता हूं v और इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेता हूं v प्लस dv. ओके, तो कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? हाउ वुड आई रिलेट दीज टू? तो देख सकते हो v2 क्या हो गया? v प्लस dv एंड v क्या हो गया? v1 क्या हो गया? v. तो इसी इक्वेशन को देखो ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं? v प्लस dv minus v would be equal to what? It would be equal to ex dx, negative ex dx minus ey dy minus ez dz. यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा था. ठीक है, एक छोटे से एलिमेंट के लिए किया. ओके, तो ये यहां से ऐसा आ जाएगा. ऑलराइट, नाउ तो इधर से देखो मुझे क्या मिल रहा है? dv चेंज इन पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz. ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एज यू कैन सी इसको इंटीग्रेट करने पे ये मिलेगा. ओके, if you haven't understood what I just did here, I could tell you one more method. We'll go by the basics. वो कैसे हमने पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट किया था बाय रिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी विद वर्क डन, है ना. तो अगर मैं उस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाता हूं तो स्मॉल चेंज इन एनर्जी वुड बी इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ स्मॉल वर्क डन, है ना. एंड स्मॉल वर्क डन वुड बी व्हाट? माइनस f डॉट dr. ओके, तो f वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं? qe. तो du और du वुड बी इक्वल टू व्हाट? माइनस q इंटू e वेक्टर डॉट
dr and du by q would be equal to minus E dot dr. What is du by q? Du by q है dv and E dot dr वेक्टर क्या रहेगा? ex dx plus ey dy plus ez dz और ये नेगेटिव की वजह से ये आ जाएगा. ओके, तो आई होप अगर वो नहीं समझ में आया तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो. ओके, सो दिस इज वन मोर वे ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. अब व्हाट इफ तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, ठीक है, व्हाट डू यू डू देन? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू फाइंड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. Ex निकालना पड़ेगा, Ey निकालना पड़ेगा, Ez निकालना पड़ेगा. तो इफ यू वांट Ex, Ey एंड Ez, तो इधर देखो मैं इस इक्वेशन से कर सकता हूं. देखो क्या करता हूं, अगर मुझे Ex चाहिए तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस. मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं पार्टिकल को तो उसका dy और dz क्या हो जाएगा? जीरो. लेट्स से कि मैं एक पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले गया, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले गया एंड इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ dx है, उसका y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ dx होगा. इफ y एंड z कांस्टेंट है इंप्लाइज dx क्या होगा, सॉरी dy क्या होगा? जीरो एंड dz भी क्या होगा? जीरो. तो अगर dy dz जीरो है तो यहां से देखो dv का वैल्यू क्या होगा? इट वुड बी ओनली ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एंड दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ex इंटू dx. ओके, तो यहां से देखो ex का वैल्यू क्या आया? ex वुड बी इक्वल टू माइनस dv बाई dx. बट यहां पे हमने क्या कांस्टेंट रखा है? y एंड z आर कांस्टेंट्स. ठीक है, तो जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू वन वेक्टर, वन वेरिएबल एंड कीपिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, इससे क्या पता चला? Ex कैसे मिलेगा? Ex इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स. ये हमने वर्क एनर्जी पावर में ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, Ex क्या रहेगा? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स. नाउ हाउ वुड यू फाइंड Ey फाइंड करने के लिए तुम क्या करो, पार्टिकल को y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस करो. जब y के अलॉन्ग डिस्प्लेस करोगे तो dz और dx जीरो हो जाएगा एंड वहां से तुमको क्या मिल जाएगा? dv इज इक्वल टू माइनस ey dy एंड इधर से Ey क्या हो जाएगा? माइनस dv बाई dy. तो उधर से Ey को क्या लिख सकते हैं? Ey को क्या लिख सकते हैं? Ey would be equal to minus del v by del y and similarly Ez क्या हो जाएगा? minus del v by del z. Okay, now what is our electric field vector? Electric field vector क्या है? It is E vector is equal to Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k कैप. इनके वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखो E वेक्टर क्या आया? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप. इफ यू रिमेंबर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? E वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, ग्रेडियंट ऑपरेटर या नैबला ऑपरेटर बोलते हैं इसको. नैबला ऑपरेटर क्या होता है? माइनस सॉरी डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप का सम. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोटेंशियल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो दो रिलेशंस हमने देखा, एक ये हो गया, ये कब यूज करेंगे? जब वोल्टेज दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. एंड दूसरा रिलेशन क्या है? change in voltage is equal to negative integral of E dot dr. Okay, that is used when you are given E vector and you are supposed to find V. Okay, now in case तुमको polar coordinate system बोल दिया, plane polar coordinate system, तब कैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच का रिलेशन? तो
इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर ये r है, ठीक है, r, तो ये हो गया थीटा एंड ये क्या हो गया r कैप यूनिट वेक्टर, और ये कौन सा होता है थीटा कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होगा, dr वेक्टर क्या होता है, dr वेक्टर होता है dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप, ओके, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप। तो सिंपली विल गो बाय द फॉर्मूला v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 वुड बी इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल e डॉट dr, ठीक है, फ्रॉम r1 टू r2। नाउ हियर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ex ey नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे er r कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप, ओके। तो ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप, तो इन दोनों को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो व्हाट डू यू गेट, v2 माइनस v1 वुड बी इक्वल टू ई आर डी आर माइनस ई आर डी आर का इंटेग्रल फ्रॉम ओके माइनस ई आर डी आर प्लस ई थीटा आर डी थीटा, ओके, फ्रॉम r1 टू r2, ओके, ऐसा हो जाएगा। एंड अगर मुझे सिर्फ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे लिख सकता हूं मैं उसको मैं लिख सकता हूं dv would be equal to what, ये इंटीग्रेशन हटा देंगे, इट वुड बी माइनस है, सॉरी, माइनस ई आर डी आर माइनस ई थीटा आर डी थीटा, ओके। तो नाउ यू नो हाउ टू फाइंड ई आर एंड ई थीटा। ई आर क्या होगा, ई आर वुड बी, अगर मैं डी थीटा जीरो कर दूं, मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो डी थीटा जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, एंड ई आर वुड बी माइनस डी वी बाय डी आर, ओके। एंड ई थीटा कैलकुलेट करना, तो डी आर को जीरो कर दो, डी आर जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म गया, और इधर से क्या मिल जाएगा, ई थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय आर डी वी बाय डी थीटा। So this is the relation between electric field and potential in plane polar coordinate system. Now ये हालांकि तुम्हारे जेई के सिलेबस में नहीं है या नीट के सिलेबस में नहीं है, बट व्हाट दे कैन डू इज जेई में एक अच्छा कॉम्प्रिहेंशन पैटर्न बना के तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ कंसेप्ट समझा दिया, ओके। सो दैट्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। नाउ इन दी कमिंग वीडियोस मैं इनके इंडिविजुअल अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ओके। थैंक यू।